meetings under Companies Act, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत दो तरह की मीटिंग्स आती हैं, जनरल मीटिंग्स और दूसरा बोर्ड मीटिंग्स। जनरल मीटिंग्स के जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 165 से लेकर 196 तक, बोर्ड मीटिंग्स के प्रोविजन सेक्शन 285 से लेकर 289 तक। मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपका सिलेबस है ही केवल जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग्स में भी कुछ स्पेसिफिक पोर्शन सेक्शन 165 that is statutory meeting, section 166 up to 168 annual general meeting, section 169 and 186 extraordinary general meeting, and then whatever other sections are between 165 and 196, all those are common provisions for all three types of meetings. So we have general meetings chapter, statutory meeting under section 165, annual general meeting section 166 to 168 and 169 and 186, not 169 2, this is end, only two sections dealing with extraordinary general meeting. Now let us discuss something more about annual general meeting. Annual जनरल मीटिंग, यहां पर जनरल शब्द सबसे ज्यादा काम का है। जनरल मतलब शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। अब क्या हो गया वो एनुअल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। और चेंज करें, एनुअल शब्द का कहां से आया? सामान्य तौर पर यह मान लिया जाता है एनुअल मतलब साल में एक बार होने वाली, लेकिन यहां पर एनुअल शब्द का मीनिंग अलग है। क्या मतलब है? एनुअल मीन्स जनरल मीटिंग in which annual accounts are placed। तो ये एनुअल शब्द जो है, ये शब्द गया है यहां पर। सो दिस इज अ जनरल मीटिंग, या कह सकते हैं मीटिंग ऑफ मेंबर्स, मीटिंग ऑफ मेंबर्स in which annual accounts are placed, that is called annual general meeting। मीटिंग ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, दोनों शब्दों का मीनिंग थोड़ा अलग होता है, डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ ले, इट्स ए मीटिंग ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर्स इन विच एनुअल अकाउंट्स आर प्लेस्ड, दैट इज कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। अगर मेंबर्स का मीटिंग है लेकिन उसमें एनुअल अकाउंट्स नहीं है, वो एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कहलाएगा, भले साल में एक बार कर रहे हो। एनुअल जनरल मीटिंग कहलाने के लिए आवश्यकता है कि उसमें एनुअल अकाउंट्स रखे जाए। अब सवाल आएगा कि एनुअल भी तो साल में एक ही बार बनते हैं? नहीं, एनुअल अकाउंट्स का मतलब है हर फाइनेंशियल ईयर के लिए तैयार होने वाले अकाउंट्स। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर
कंपनी लॉ के अंतर्गत अलग चीज है। व्हाट इज दैट? तो हम कह सकते हैं एजीएम मीन्स मीटिंग of members in which annual accounts are placed। अब ये एनुअल अकाउंट्स क्या होते हैं? एनुअल अकाउंट्स आर प्रॉफिट एंड लॉस प्लस बैलेंस शीट, दो चीजों को मिलाकर अकाउंट्स कहते हैं। लेकिन अगर बाकी सेक्शंस को मिलाकर देखा जाए, सेक्शन 218, 219 अदर प्रोविजंस को अगर मिला दिया जाए, तो केवल ये दो चीजें नहीं, इसके साथ में हमको चाहिए प्लस डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्लस ऑडिटर्स रिपोर्ट ये चार चीजें मिलाकर ही एनुअल जनरल मीटिंग के सामने रख सकते हैं। कभी भी ये नहीं होगा केवल बैलेंस शीट पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रख दें। अकाउंट्स हमेशा ऑडिटेड चाहिए, तो ऑडिटर्स रिपोर्ट, और ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ में डायरेक्टर्स रिपोर्ट होनी चाहिए। तो चारों चीजें मिलाकर एनुअल जनरल मीटिंग में रखा जाता है। सो दिस इज एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब क्या? मीटिंग ऑफ मेंबर्स इन विच एनुअल अकाउंट्स आर प्लेस्ड। तो एनुअल अकाउंट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट, लेकिन ये दो चीजें हमेशा इन दो चीजों के साथ में रखी जाएंगी। तो चारों चीजें मिलाकर एनुअल जनरल मीटिंग में रखी जाती हैं। काहे के लिए? बिकॉज वो जब तक मेंबर्स एक्सेप्ट ना कर ले, जब तक अडॉप्ट ना कर ले, जब तक अप्रूव ना कर दे, तब तक वो फाइनल नहीं कहलाते। तो दो अकाउंट्स आर प्लेस्ड बिफोर द मेंबर्स along with the directors report and auditors report for being adopted। adoption का मतलब जब वो अप्रूव कर देंगे तब उसको कहा जाता है those have been adopted by the members। तो अब यहां पर हम बात कर रहे थे कि यहां पर जो एनुअल अकाउंट्स है, एनुअल अकाउंट्स these are prepared for a financial year। तो फाइनेंशियल ईयर के जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे वो एनुअल अकाउंट्स कहलाएंगे। अब जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर शब्द जो है, दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 एंड दिस इज एनी पीरियड फॉर विच profit and loss account is placed before annual general meeting, and generally this shall be a period of 12 months। Any period for which profit and loss account is placed before the AGM and generally this shall be a period of 12 months। सामान्य तौर पर 12 महीने होना चाहिए, लेकिन असामान्य परिस्थिति में भी समय 12 महीने से कम या 12 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। कहीं भी इसमें नहीं कहा गया फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च। 1st April to 31st March is the financial year, but for the purpose of income tax, not for the purpose of company law। सामान्य तौर पर कंपनीज भी वही फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती हैं, कंपनी लॉ में भी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो कंपनी लॉ के अंतर्गत एनी पीरियड, दिस मे बी 1 day or 1 month or 3 months or 6 months, for which profit and loss account is placed before the AGM। अब P&L जितने समय का भी बनाना है वो एजीएम, वो फाइनेंशियल ईयर नहीं बनेगा, लेकिन जो P&L एनुअल जनरल मीटिंग के सामने रखा जाएगा वो पीरियड फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। अब उसके आगे लिखा जनरली अ पीरियड, तो जनरली मतलब सामान्य तौर पर,
कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो कम या ज्यादा करने के जो प्रोविजन है वो सेक्शन 210 में है, लेकिन यहां सिर्फ इतना बता दे कि फाइनेंशियल ईयर अगर इन ए गिवन सिचुएशन एक दिन का भी हो सकता है, आवश्यकता पड़े तो 18 महीने तक जा सकता है, और किसी असामान्य परिस्थिति में उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो फाइनेंशियल ईयर नॉट नेसेसरली 12 मंथ्स, मे बी लेस मे बी मोर। तो जब जब एनुअल अकाउंट्स बने जाएंगे तब तब एनुअल जनरल मीटिंग करना पड़ेगी। for every financial year there has to be a separate annual general meeting. तो आगे यहां पर लिख सकते हैं AGM is to be held for every financial year. शब्द का मीनिंग समझा? एनुअल जनरल मीटिंग सामान्य तौर पर क्या समझा जाता है? साल में एक बार होने वाली मेंबर्स की मीटिंग, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग का लीगल पर्पस बिल्कुल ही अलग हो गया। कब होगी, कैसे होगी, उसके डिटेल प्रोविजन आगे हैं। फिर थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा आपको एनुअल जनरल मीटिंग कब होना चाहिए। When? This is, I am dividing in two parts. First AGM and subsequent AGM. पहली एनुअल जनरल मीटिंग कब और उसके बाद होने वाली मीटिंग सभी सबसीक्वेंट एजीएम कहलाएंगी, वो कब? पहली एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में कहा गया विद इन 18 months सिंस इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेकर 18 महीने के अंदर अंदर पहली एनुअल जनरल मीटिंग होना चाहिए, यह कहा गया सेक्शन 166 में। लेकिन सेक्शन 210 कहता है एनुअल अकाउंट्स ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर shall be placed before annual general meeting within 9 months since end of financial year। तो सेक्शन 210 कहता है किसी भी साल के पहले फाइनेंशियल ईयर के एनुअल अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के बाद 9 महीने के अंदर अंदर एनुअल जनरल मीटिंग के सामने रख दिए जाना चाहिए। जबकि सेक्शन 166 कह रहा है पहली एनुअल जनरल मीटिंग इनकॉर्पोरेशन के बाद 18 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। अब दोनों सेक्शन एक साथ अप्लाई करें तो राइट मैं आपको फर्दर कैलकुलेशन दे रहा हूं, इसके बारे में ये पोर्शन हम पेंडिंग रखेंगे। तो यहां पर मैं क्रॉस कर दे रहा हूं, इसके बारे में विस्तार में चर्चा नहीं कर पाएंगे। यहां पर अभी देखें, नाउ सी सपोज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर हम 1 जनवरी 2011 दे दें, 1 जनवरी 2011 दे दें। अब सवाल यह है कि कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म करते हैं? क्योंकि चॉइस है, सेक्शन 210 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं उसके बारे में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यदि चाहे तो बोर्ड फाइनेंशियल ईयर को 15 महीने तक अपनी मर्जी से बढ़ा सकता है बगैर किसी के अप्रूवल के। तो पहला फाइनेंशियल ईयर एंड, अब दो अलग अलग ऑप्शन में ले रहा हूं। अगर 31 मार्च 2011 को कर दें तो क्या होगा, और यदि इसको हम 31 मार्च 2012 में ले जाएं तो क्या होगा?
दो अलग अलग सिचुएशंस दी हैं। यहां पर फाइनेंशियल ईयर 3 महीने का हो रहा है, जबकि यहां पर फाइनेंशियल ईयर 15 महीने का हो रहा है। अब यहां पर आपके सामने है कि कब रखना है एनुअल अकाउंट्स, यहां कह रहे 18 महीने के अंदर, जबकि यहां का फाइनेंशियल ईयर 9 के बाद 9 महीने के अंदर। दोनों सेक्शंस अलग अलग हैं, दोनों सेक्शंस ही आपको फॉलो करना है। ये 18 महीने के अंदर भी होना चाहिए, प्लस फाइनेंशियल ईयर के बाद 9 महीने के अंदर भी होना चाहिए। दोनों सेक्शंस आपको फुलफिल करना है, क्योंकि अगर किसी सेक्शन में ये कह देते कि आपको दूसरा सेक्शन नहीं देखना, सिर्फ ये फॉलो करे, तो बात अलग हो जाती, जिसको हम ओवरराइडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो दोनों सेक्शन का ओवरराइडिंग इफेक्ट तो है ही नहीं, दोनों सेक्शन एक साथ एप्लीकेबल है, दोनों आपको फॉलो करना पड़ेंगे। अब यहां पर परिस्थिति ऐसी अट गई कि हमने लिए दो अलग अलग सिचुएशन, यहां 3 महीने का फाइनेंशियल ईयर है, यहां पर 15 महीने का फाइनेंशियल ईयर है। नाउ व्हाट हैपेंस, अब यहां पर अगर मैं लेके चलूं 31 मार्च 2011 एंड 31 मार्च 2012, अब देखिए क्या होता है। सेक्शन 166 के मुताबिक 18 महीने इनकॉर्पोरेशन से लेकर, इनकॉर्पोरेशन से 18 महीने, इनकॉर्पोरेशन कब से, 1 जनवरी, 18 महीने कब खत्म हो जाएंगे, 30 जून 2012, 30 जून 2012। कहां से आया, यहां से हम बात कर रहे थे इनकॉर्पोरेशन से 18 महीने, इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी 2011 से 18 महीने 30 जून 2012 तक। तो 30 जून 2012 के पहले पहले एनुअल जनरल मीटिंग होना चाहिए। अब सेक्शन 210 क्या कहता है, सेक्शन 210 कहता है कि जब भी आपका पहला फाइनेंशियल खत्म होगा, उसके बाद 9 महीने के अंदर अंदर एनुअल अकाउंट्स एनुअल जनरल मीटिंग के सामने आना चाहिए। अब पहला फाइनेंशियल ईयर अगर 31 जनवरी को मार्च को खत्म हो रहा है 2011, तो 9 महीने कब खत्म हो जाएंगे, यहां पर खत्म हो जाएंगे 31 दिसंबर 2012 को। तो आपके दो डेट आ गई जिस तक आप एजीएम कर सकते हैं। पहला डेट 30 जून 2012 और दूसरा डेट 31 दिसंबर 2011। अब अगर दोनों सेक्शन आपको फॉलो करना है, तो आवश्यकता इस बात की होगी कि आप एनुअल जनरल मीटिंग 31/12/2011 तक कैसे भी कर दें, कैसे भी 31 दिसंबर 2011 के पहले। तो ये सेक्शन भी वायलेट नहीं होगा और ये भी वायलेट नहीं होगा। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हो गया, विच एवर इज अर्लियर। सो आइदर दिस और दिस, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट विच एवर इज अर्लियर। जो भी पहले डेट आ जाएगी उस डेट तक एजीएम हो जाना चाहिए। अब इसी चीज को अगर यहां अप्लाई कर दे तो क्या होता है, इसी चीज को अगर यहां अप्लाई कर दे, नाउ लेट्स सी। अगर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2012 को खत्म हुआ, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी 2011 है, यहां से 18 महीने कब खत्म होंगे, यहां से 18 महीने सेम डेट पर खत्म होते हैं, दैट इज 30 जून 2012। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2012 को, यहां से 12 महीने कब खत्म होंगे, यहां से 12 महीने खत्म, 9 महीने खत्म होंगे 31 दिसंबर 2012 को। यहां से यहां तक 9 महीने, ये इनकॉर्पोरेशन से 18 महीने, ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग से 9 महीने। अब यहां पर अगर विच एवर इज अर्लियर लगाएं तो कौन सा डेट आएगा, इन दोनों में से अर्लियर। तो यहां पर अब अर्लियर कंडीशन हो जाएगी 30 जून 2012। तो इस सिचुएशन में अगर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2011 को खत्म हुआ तो एजीएम 31 दिसंबर 2011 के पहले होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल ईयर हम लोग 31 मार्च 2012 को खत्म करते हैं तो एजीएम 30 जून के पहले पहले हो जाना पड़ेगी। तो ये छोटा सा केवल इलस्ट्रेशन था इस बात को समझने के लिए कि कंपनी लॉ में बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत सारा इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होता है, लेकिन एक बार समझने के बाद ये चीज हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाती है, राइट। तो ये मैं सिंपल आपको छोटी छोटी बातें बता रहा था कि एजीएम कब होगी। फर्स्ट एजीएम सेक्शन 166 के मुताबिक विद इन 18 मंथ सिंस इनकॉर्पोरेशन, जबकि सेक्शन 210 के मुताबिक पहले फाइनेंशियल ईयर के एनुअल अकाउंट्स एनुअल जनरल मीटिंग में 18 महीने के अंदर अंदर रख दिए, 9 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। उसका एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि यदि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी 2011 है, दो अलग अलग ऑप्शंस लिए, यदि पहला फाइनेंशियल 31 मार्च 2011 को खत्म करें तो क्या, और यदि 31 मार्च 2012 को खत्म करें तो क्या। यदि फाइनेंशियल ईयर हम 31 मार्च 2011 को खत्म करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन से 18 महीने
30 जून 2012 को खत्म होंगे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2011 से 9 महीने 31 दिसंबर 2011 को खत्म हो जाएंगे। इन दो डेट्स में से पहली डेट 31 दिसंबर 2011 तक एनुअल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए। शायद समझे आप। और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम समय समय पर लेते जाएंगे। ये एक छोटा सा उदाहरण था इस बात का कि लॉ में सिंपल एक सेक्शन पढ़ के या एक लाइन पढ़ के चीजें क्लियर कभी नहीं होगी, बहुत डिटेल स्टडी की आवश्यकता होती है। और लॉ जो है कभी भी याद करने की या रटने की चीज नहीं है, यह सिर्फ समझने की चीज है। जितना समझेंगे उतना बर्डन आपका कम हो जाएगा, भविष्य में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता, रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन करना और बाद में पढ़ना दो अलग अलग बातें हैं। रिवीजन तभी होगा जब आपको याद होगा, दोबारा पढ़ेंगे और समय कम लगेगा, तीसरी बार पढ़ेंगे फिर समय कम लगेगा। समय कम होता जाता है, नॉलेज बढ़ता जाता है। नॉलेज बढ़ाना है, एक्सपर्टीज बढ़ाना है, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। आई होप अपने सारा लिखा था जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा। अगर आप आज नहीं लिखा कोई बात नहीं, जब रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको जरूर पूरा लिखना चाहिए। देखिए फिर से मैं आपको पूरा बताता हूं कैसे करना है। जो कुछ हम क्लास में बोर्ड पे करते जाएंगे वो आपको पूरा करना है, रेगुलर नोट करना है, रोजाना पढ़ना है। हम कोशिश करेंगे हर बार हर लेक्चर के बाद अगले दिन आपसे क्वेश्चन पूछे तो उसको रिवीजन करके जरूर आइएगा। आपके कुछ क्वेश्चन है आप मुझे ऑनलाइन कभी भी भेज ही सकते हैं, आपके इमीडिएट आंसर किए जाएंगे। और इस माध्यम से E10 के प्लेटफॉर्म से ऑल इंडिया में हमारे सब बच्चों के साथ नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं। सारे लेक्चर रेगुलर अटेंड करें, सारे टेस्ट रेगुलरली दें ताकि एरर्स हम यहाँ पर रेक्टिफाई कर पाए। इसी मॉड्यूल में आगे करते जाएंगे। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।